नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीटीएस टीवी। न्यूज़ पीटीएस टीवी के इस खास अंक में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपको जानकारी देंगे नगर पिथौरागढ़ के अंदर स्थित लंदन फोर्ट के बारे में। लंदन फोर्ट से आप लोग अच्छे से वाकिफ़ होंगे और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका विजिट भी किया होगा। आज हम आपको लंदन फोर्ट की खूबसूरती के साथ साथ हम इसके बारे में भी जानकारी देंगे कि इसके अंदर और क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं कि जिससे लंदन फोर्ट न केवल नगर पिथौरागढ़ का बल्कि पूरे उत्तराखंड का आकर्षण का मुख्य केंद्र बन सकता है। लेकिन उससे पहले आज की खबरें। आज ग्राम प्रधान उमेश धामी के नेतृत्व में तहसील बंगापानी में मोटर पुल की मांग को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मवानी से दारमा तक 7 किलोमीटर सड़क बन चुकी है, लेकिन मोटर पुल निर्माण नहीं होने के कारण इस सड़क का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जबकि 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा इस मोटर पुल को स्वीकृत करवाया गया था और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से टेंडर भी हुआ था, लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक मोटर पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर आगामी 8 फरवरी तक इस मोटर पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो जिलाधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ के सम्मुख जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम सरकार से बहुत पहले से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा मोटर पुल बनाया जाए, क्योंकि सड़क का काम तो 2 साल पहले से चल रहा है, लेकिन जब मोटर पुल ही नहीं होगा तो सड़क किस काम की रहेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि डबल इंजन की सरकार है। यहाँ तो दोनों के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। कल डीडीहाट के रामलीला मैदान में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष शुभम चंद का भाजियों में डीडीहाट के द्वारा भव्य स्वागत कार्यक्रम रखा गया। मुख्य अतिथि के तौर पर डीडीहाट से विधायक बिशन सिंह चुफाल ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। इस दौरान सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। आगामी 15 फरवरी से 15 जून तक वनअग्नि काल के मद्देनजर वनअग्नि रोकथाम व नियंत्रण हेतु कल जिला कार्यालय सभागार पिथौरागढ़ में जनपद स्तरीय वनअग्नि समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में वनअग्नि की घटनाओं के नियंत्रण व रोके जाने हेतु विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए वनअग्नि कार्य योजना 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई। संयुक्त संघर्ष मोर्चा पिथौरागढ़ के संयोजक शमशेर महर ने विकास प्राधिकरण को निरस्त करने की मुहिम में शामिल सभी पिथौरागढ़ के कार्यकर्ताओं को विकास प्राधिकरण निरस्त होने पर बधाई दी है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का विकास प्राधिकरण को पहाड़ों में खत्म करने की घोषणा करने के लिए आभार जताया। आज विकासखंड बिड़ में एनसीईआरटी देहरादून द्वारा निर्देशित आरंभिक भाषा और आरंभिक गणित की प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ। बीआरसी समन्वयक नवल पंत ने बताया कि इस कार्यशाला के दौरान बिग बुक, स्मॉल बुक, फ्लैश कार्ड, डॉक्यूमेंटेशन, रीडिंग कॉर्नर, भाषा के महत्व आदि पर चर्चा सहित विभिन्न क्रियाकलाप किए गए। त्रिवेणी संगम प्रयागराज में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर 1008 हिमालयन योगी महंत वीरेंद्रानंद गिरी महाराज महामंडलेश्वर रथ पर सवार रहे और देश भर के साधु संत एवं समस्त श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। हिमालयन योगी महंत वीरेंद्रानंद गिरी महाराज का पट्टा विशेष समारोह हरिद्वार में समस्त अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर और देश भर के समस्त साधु संतों की उपस्थिति में होगा। पिथौरागढ़ के युवा बाल साहित्यकार व्यंग्यकार ललित शौर्य ने उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार से मुलाकात कर उन्हें अपना बाल कहानी संग्रह भेंट किया। डीजीपी अशोक कुमार ने ललित शौर्य के प्रयासों की सराहना की। कोरोना वॉरियर्स कहानी संग्रह कोरोना काल में लिखी गई बाल कहानियों का संग्रह है। इसमें 10 कहानियां संग्रहित हैं। आपको बता दें, ललित शौर्य अब तक 10 किताबें लिख चुके हैं। उन्हें कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। उनकी बाल कहानियों का कई भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। कल धारचूला नगर में आरटीओ मुकुल अग्रवाल और एसडीएम धारचूला अनिल कुमार शुक्ला ने संयुक्त रूप से ट्रैफिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान आरटीओ ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 70 से अधिक वाहनों का चालान भी काटा। आइए अब आपको जानकारी देते हैं नगर पिथौरागढ़ के अंदर स्थित लंदन फोर्ट के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं सैकड़ों युवा, सैकड़ों लोग आज भी इसके अंदर इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए जाते हैं। और इसके अंदर और क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जिससे ये न केवल इस नगर का बल्कि पूरे उत्तराखंड का आकर्षण का मुख्य केंद्र बन सकता है। इस पर एक खास विश्लेषण लेकर के आ रहे हैं नगर पिथौरागढ़ के समाज सेवी और शिक्षाविद विप्लव भट्ट। आइए
इस खास रिपोर्ट को देखते हैं। नगर पिथौरागढ़ में स्थित लंदन फोर्ट युवाओं और लोगों के लिए इस वक्त आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। इसके अंदर प्रवेश करते ही आपको बेहद सुकून की अनुभूति होती है। इस किले के अंदर इसके इतिहास के बारे में जो लिखा गया है वो इस प्रकार है। पिथौरागढ़ किले को गोरखा किला और लंदन फोर्ट नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण सन 1789 में गोरखों ने अपनी सुरक्षा के लिए करवाया था। गोरखा शासन के कुछ दस्तावेजों में इसे बाउल की गढ़ नामित किया गया है। नगर में उच्च स्थान पर होने के कारण यहाँ से शत्रु पक्ष पर आक्रमण करते हुए आत्मरक्षा की जाती थी। 6.5 नाली में फैला यह किला चारों ओर से एक अभेद पर कोटेनुमा दीवार से घिरा हुआ है। किले की लंबाई 88.5 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर तथा ऊंचाई 8.5 फीट है। इस किले से 9 ठाकुर सोर के किलों उदयपुर कोट, ऊंचा कोट, भाटदूनी कोट, वेलोर कोट, डूंगर कोट, बलकोट, थरकोट और सहज कोट को देखा जा सकता है। ये तो एक तो बहुत सुखद क्षण लगता है जब आपको अपने शहर पर कुछ अपनापन महसूस होता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, आप जहाँ पर रहते हैं वो चीज़ भले ही कैसी हो, आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुखदायी है और बहुत खूबसूरत है। लेकिन यदि अगर आपके पास आपके पूर्वजों द्वारा दी गई ऐसी कोई एक विरासत है तो उसको सहेजना और उस पे नया नयापन देना, ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व होना चाहिए। तो पहली बात, जैसे ये पिथौरागढ़ जो किला है और जिसको आज लंदन फोर्ट के नाम से जाना जाता है, इस लंदन फोर्ट में बाकी तो सारी चीज़ जो ओरिजिनलिटी है, सबसे एक बड़ी खूबसूरती है कि पिथौरागढ़ को हम किसी भी कोने से देखें बिल्कुल अलग अलग नज़र आता है और इसके चारों ओर घूमते हुए पिथौरागढ़ चारों ओर से दिखता है और बहुत ही रोमांच पैदा करता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर हम यहाँ पर जो क्राफ्ट दरबार है, जहाँ अलग अलग स्टॉल्स दिए गए हैं, उन स्टॉल में अगर हम देखें कि कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने जो एक विवेक से कहें, अपनी कला से, अपनी एक साधना से इसको एक अलग अलग ऊंचाई दे रहे हैं। जैसे इसी में मैं एक भावराग ताल को देखता हूँ। लगातार मैं यहाँ पर को आता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं इस किले के अंदर आता हूँ तो मैं सबसे पहले उधर को जाता हूँ। एक तो जो इतने काश्तकार हैं हमारे यहाँ के, जो हमारे यहाँ की जो बहुत ही प्रसिद्ध एक हिल यात्रा है, उसके मुखौटे हमें यहाँ मिलते हैं। अब हम लोग जब उनको देखते हैं कि वो रिहर्सल में लगे होते हैं, वो यहाँ का जो भी हमारी जो कल्चर है उसको डेवलप करते हैं, उसको दिखाते हैं। और सबसे एक खूबसूरती है कि हर चीज़ अच्छी है यहाँ। एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर को जो पहले से व्यू पॉइंट में लिखा गया है कि एक म्यूज़ियम होना चाहिए, जो यहाँ की एक अच्छी सोच है। जब ये बना था तो इसको इस रूप में बनाया गया था कि पिथौरागढ़ को जिए आदमी, पिथौरागढ़ को नज़दीक से आत्मसात करे, तो इसके लिए एक म्यूज़ियम यहाँ पर को होना चाहिए। अभी वैसे ये निर्माणाधीन होगा या अभी बनने की तैयारी में होगा। अगर ये जितनी जल्दी बने, एक तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जितने लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें ये चीज़ें दिखनी चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जैसे भावराग ताल वाले इसमें ऑल्टरनेट डेज़ में कहें या मंथ में कहें तो एक प्ले दिखाते हैं और जितने भी यहाँ पर को घूमने के लिए जितने भी सैलानी आते हैं, जो बाहर से आते हैं, तो वो देखते हैं, पिथौरागढ़ को महसूस करना चाहते हैं, तो वो उनकी कला को बहुत गहराई से देखते हैं, तो बहुत सारी भीड़ वहाँ पर जमा होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे साथ ही एक छोटा सा सुझाव है कि यहाँ पर जितने भी हमारे फोक आर्टिस्ट हैं, जितने भी गायक हैं या अन्य जितने भी हमारे यहाँ कलाकार हैं, उन्हें कम से कम हफ्ते में यहाँ पर को एक मौका देना चाहिए, एक मंच यहाँ पर को ज़रूर बनना चाहिए कि उनके लिए बाहर से हमें ये सूचना पहले से मिल जाए कि आज भाई शनिवार है, पक्का आज किले में कुछ न कुछ हमें पिथौरागढ़ का सुनने को मिलेगा। साथ ही जो हमारा यहाँ रेस्टोरेंट है, इसमें कुमाऊनी का एक व्यंजन ज़रूर होना चाहिए उस दिन, क्योंकि हमारे जितने भी लोग बाहर से आएँ तो कम से कम हम जब उन्हें यहाँ लाएँ तो वो लोग बहुत खुश हों, उन्हें पिथौरागढ़ की जो विरासत है उसके बारे में पता चले, कितनी समृद्ध हमारी संस्कृति रही है, जो हमारी कुमाऊनी संस्कृति है वो यहाँ पर को महसूस हो। तो हमारे फोक आर्टिस्टों के लिए एक अलग कोना हो, जितने अन्य जितने भी कलाकार हैं उनको एक कोना ज़रूर दिया जाए यहाँ पर को, और हो सके तो उन्हें उस दिन के लिए खान पान उनको मुफ्त दिया जाए उन कलाकारों को, और साथ ही उन्हें अगर कोई पारितोषिक ये संस्था दे सके, जो हमारा पर्यटन विभाग है, उससे उन्हें प्रोत्साहन राशि मिले, उनको एक प्रोत्साहन मिले, या जितने भी हमारे दर्शक उन्हें कुछ देना चाहें तो वो उनका हो, तो एक तो उनका रोज़गार भी बढ़ेगा, प्लस कुछ नया देखने को हमें ज़रूर मिलेगा। और इससे एक तो ये इसका पर्यटन बढ़ेगा, क्योंकि बाहर से अभी तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन जब वो घूमते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए।
और वो चीज़ है यहाँ संभावना, ये ज़रूर होना चाहिए। मेरे एक छोटा सा निवेदन है, ये ज़रूर हो। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।